हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी पति पत्नी और वो दोनों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है प्रयागराज से, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है प्रजापति पांडे और आज उसे एक तेंदुए को पकड़ना था और प्रजापति इन सब कामों में बहुत ज्यादा माहिर था। वो वहां पर आकर उस तेंदुए को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसके पास अपर्णा नाम की जर्नलिस्ट आती है जो कि उससे पूछने लगती है कि आखिर ये तेंदुआ यहाँ पर क्यों आया और उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जंगली जानवर फिर से यहाँ पर ना आए। जिस पर प्रजापति उसे कहता है कि एक्चुअली ये जंगली जानवर यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं का इलाका है, हम उनके इलाके में घुसे हैं। अब ये सुनने के बाद अपर्णा वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम नीलोफर को देखते हैं जो कि प्रजापति के साथ ही काम करती है और उनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद प्रजापति जब घर जाता है तो उसकी वाइफ अपर्णा उसी का इंतजार कर रही थी, यानी कि अपर्णा और प्रजापति हस्बैंड वाइफ है और आज उन्हें अपर्णा की बहन के एंगेजमेंट में जाना था, जिसके लिए वो तैयार होकर एंगेजमेंट में जाते हैं जहाँ पर नीलोफर भी आई थी। अब यहाँ पर ये तीनों काफी डांस करते हैं, जिसके बाद नीलोफर इन दोनों को घर छोड़कर अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन प्रजापति जब ऑफिस में था तो उससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड चंचल आती है, जो आते ही रोने लग जाती है और ये देखकर प्रजापति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चंचल को क्या हुआ है। जिसके बाद वो चंचल को बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो चंचल बताती है कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और उसका अपना कोई भी नहीं है और इसी वजह से वो प्रजापति के पास आई है। वो प्रजापति को बताती है कि वो सनी से बहुत प्यार करती है, बट सनी गजराज नाम के पॉलिटिशियन का बेटा है और गजराज कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो चाहता है कि उसके बेटे की शादी उन्हीं के कास्ट में हो, बट चंचल उनके कास्ट की नहीं है। एक्चुअली एक दिन जब चंचल और सनी कहीं घूम रहे थे तो किसी ने उनकी फोटो क्लिक करके गजराज को दिखा दी। अब उसमें चंचल का फेस तो ढका हुआ था, जिसकी वजह से गजराज को पता नहीं है कि आखिर सनी की गर्लफ्रेंड कौन है और उसे जिन भी लड़कियों पर शक है उनके पीछे उसने अपने जासूसों को छोड़ रखा है, जो कि चंचल को भी फॉलो कर रहे थे क्योंकि गजराज को चंचल पर भी शक था। यहाँ पर चंचल बताती है कि अगर गजराज को पता चल गया कि वही सनी की गर्लफ्रेंड है तो वो उसे मार देगा। साथ ही वो बताती है कि सनी उनके कनाडा जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है ताकि वो दोनों हमेशा के लिए वहां पर चले जाए, बट उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है और तब तक चंचल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। अब ये सुनने के बाद प्रजापति भी सोच में पड़ जाता है। तभी वेटर प्रजापति और चंचल को हस्बैंड वाइफ समझ लेता है। ये देखकर प्रजापति चंचल से कहता है कि क्यों ना वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे, जिससे गजराज को ऐसे लगेगा कि चंचल का बॉयफ्रेंड कोई और है और वो उसका पीछा छोड़ देगा। जिसके बाद जैसे ही उनके कनाडा जाने का बंदोबस्त हो जाएगा, चंचल सनी के साथ कनाडा चली जाए। अब चंचल को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, बट वो प्रजापति से पूछती है कि आखिर उसकी वाइफ इसके लिए मानेगी क्या। बट प्रजापति कहता है कि उसकी वाइफ काफी अच्छी है, जैसे ही वो अपनी वाइफ को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताएगा वो इसके लिए तुरंत मान जाएगी। जिसके बाद प्रजापति घर जाता है और अपनी वाइफ के लिए खाना बनाता है। जिसके बाद जैसे ही अपर्णा वहां पर आती है, प्रजापति उसे सब कुछ बताने वाला था कि तभी अपर्णा बताती है कि उसके पास एक ऐसी न्यूज है जो सुनकर प्रजापति शॉक हो जाएगा। यहाँ पर अपर्णा बताती है कि उसने सनी नाम के बंदे की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो क्लिक की है, जो कि पॉलिटिशियन गजराज का बेटा है, और उसने गजराज को जब ये दिखाया तो गजराज ने उससे कहा कि अगर वो उस लड़की को ढूंढेगी तो वो अपर्णा को उसका चैनल स्टार्ट करके देगा और इसी वजह से अपर्णा को कुछ भी करके सनी की गर्लफ्रेंड को ढूंढना था, क्योंकि उसका बचपन का ख्वाब था कि उसका खुद का न्यूज चैनल हो। अब ये सुनने के बाद प्रजापति समझ जाता है कि वो अपर्णा को इस सब के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए वो अगले दिन जाकर चंचल को सॉरी कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर चंचल कहती है कि अपर्णा की वजह से वो इस प्रॉब्लम में है और इसी वजह से प्रजापति को उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो गजराज उसे मार देगा। अब ये सुनने के बाद प्रजापति इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो रात को अपर्णा को बताता है कि उसे ऑफिस के काम की वजह से कई बार कानपुर जाना पड़ सकता है। अब ये सुनने के बाद अपर्णा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद प्रजापति बनारस आता है क्योंकि चंचल बनारस से थी। अब यहाँ पर चंचल ने प्रजापति को अपने दोस्त की शादी में बुलाया था क्योंकि वो चाहती थी कि सबको पता चले कि प्रजापति उसका बीएफ है। अब यहाँ पर हम गजराज के दो जासूसों को भी देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली चंचल पर नजर रख रहे थे। अब यहाँ पर प्रजापति जब आता है तो चंचल उसे हक करती है, जिसके बाद उसके करीब जाकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से प्रजापति काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बट यहाँ पर चंचल उसे समझाती है कि ये बस एक नाटक है, बट प्रजापति फिर भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी वहाँ पर चंचल की बुआ भी आती है, जो कि उसकी मुंह बोली बुआ थी। एक्चुअली चंचल जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद बुआ जो उसे संभालना चाहती थी, बट उनके खुद के 6 बच्चे थे, जिसकी वजह से वो चंचल को संभाल नहीं पाई थी। और आज जब वो चंचल को प्रजापति के साथ देखती है तो उसे ऐसा ही लगता है कि प्रजापति चंचल का बॉयफ्रेंड है
और इसीलिए वो प्रजापति को दामाद जी कह के बुलाने लगती है। साथ ही वो उन्हें अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करती है। अब ये सब देखकर प्रजापति काफी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद चंचल उसे एक टपरी पर लेकर जाती है जहाँ पर वो एक सिगरेट खरीदती है और ये देखकर प्रजापति काफी शॉक था। लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअली उस सिगरेट के पैकेट में सनी ने चंचल के लिए लेटर छोड़ा था। वो दोनों इसी तरह से कांटेक्ट कर रहे थे ताकि गजराज को पता ना चले। यहाँ पर सनी ने चंचल से कहा था कि कुछ दिनों में ही कनाडा जाने का बंदोबस्त हो जाएगा, जिसके बाद वो दोनों तुरंत वहां से निकल जाएंगे। जिसके बाद हम गजराज को देखते हैं जो अपने दोनों जासूसों को काफी डांट रहा था कि वो जल्दी से पता लगाए कि आखिर उसके बेटे की गर्लफ्रेंड कौन है। जिसके बाद वो लोग एक दूसरी लड़की के पीछे चले जाते हैं, बट उस लड़की की मंगनी तय हो गई थी और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सनी की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वही वो लड़की जब अपने मंगेतर को हक कर रही थी तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है और वो उनसे इसके लिए 3,000 रुपए लेता है। जिसके बाद वो लोग पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। तो वही रात को प्रजापति जब अपर्णा के साथ रोमांस करने वाला था तभी वो अपर्णा के लैपटॉप में चंचल और बाकी लड़कियों की फोटो देखता है, जो देखकर वो काफी हैरान था। यहाँ पर अपर्णा उसे बताती है कि उसे शक है कि सनी की गर्लफ्रेंड ये चंचल नाम की लड़की हो सकती है। उसकी ये गट फीलिंग उसे कह रही है। अब ये सुनने के बाद प्रजापति का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद अगले दिन फिर से वो बनारस चला जाता है। तो वही हम अपर्णा को देखते हैं जो भी अपने काम से बनारस जाने वाली थी। तभी उसे रास्ते में नीलोफर मिलती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कानपुर क्यों नहीं गई, क्योंकि प्रजापति तो कानपुर गया है। अब ये सुनने के बाद नीलोफर समझ जाती है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो तुरंत प्रजापति को कॉल करती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो क्या कर रहा है और किसके साथ है। अब प्रजापति उसे समझाने की कोशिश करता है बट नीलोफर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब वैसे तो नीलोफर प्रजापति की काफी अच्छी दोस्त है, बट साथ ही वो अपर्णा की भी दोस्त है और इसी वजह से वो प्रजापति को वार्न करती है कि वो कुछ भी करके उसकी बेस्ट फ्रेंड का दिल ना दुखाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद प्रजापति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही हम सनी को देखते हैं जिसे अपने पापा के रूम में चंचल और प्रजापति की फोटोज मिलते हैं जो कि उनकी जासूस ने खींची थी। और ये देखकर सनी काफी जेलस फील करने लगता है। वो तुरंत एक जगह पर जाता है जहाँ से वो देखता है कि चंचल और प्रजापति कार में जा रहे थे और ये देखकर सनी और ज्यादा जेलस फील करने लगता है। तो वही चंचल प्रजापति को लेकर एक गार्डन में आ जाती है जहाँ गजराज के जासूस उनके ऊपर नजर रख रहे थे और इसी वजह से चंचल उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है कि तभी वहां पर फिर से वो इंस्पेक्टर आ जाता है और सारे कपल्स को पकड़कर डंडे मारने लगता है। ये देखने के बाद ये दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं और इन दोनों को देखकर गजराज के जासूस भी इन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो वही रास्ते में प्रजापति देखता है कि अपर्णा भी यहाँ पर आई थी ताकि वो सनी की गर्लफ्रेंड का पता लगा सके। अब जैसे ही प्रजापति अपर्णा को वहां पर देखता है वो काफी डर जाता है और चंचल से कहता है कि वो दूसरे डायरेक्शन में चले। तो वही अपर्णा को भी लगा था कि उसने प्रजापति को देखा है, इसलिए वो भी चंचल की कार को फॉलो करने लगती है। जिसके बाद चंचल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे गजराज के लोगों को यकीन हो जाए कि प्रजापति उसका बीएफ है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो प्रजापति को लेकर होटल रूम में चली जाती है। अब वहां पर गजराज के जासूस भी आ जाते हैं और वो भी प्रजापति और चंचल की रूम के बाजू वाला ही रूम बुक कर देते हैं जहाँ पर वो कंटिन्यूसली सुनने की कोशिश कर रहे थे कि उनके रूम में चल क्या रहा है। तभी हम अपर्णा को देखते हैं जो भी उस होटल के नीचे आ जाती है और वो प्रजापति को कॉल करती है। ये देखकर प्रजापति काफी डर जाता है और काफी डरते हुए उस कॉल को रिसीव करता है। तो अपर्णा उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर प्रजापति उसे बताता है कि वो कानपुर में है। तो ये सुनकर अपर्णा कहती है कि उसे लगा कि उसने प्रजापति को देखा, बट यहाँ पर उसे लगता है कि उसे भ्रम हुआ था, जिसकी वजह से वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद प्रजापति काफी परेशान हो गया था कि तभी वहां पर पुलिस वालों की रेड पड़ती है। जिसके बाद वो लोग चंचल और प्रजापति को भी पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं जहाँ पर वो इंस्पेक्टर प्रजापति और चंचल से 30,000 रुपए मांगता है। अब प्रजापति के पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि उस इंस्पेक्टर को सारे पैसे कैश में चाहिए थे और इसी वजह से वो नीलोफर को कॉल करता है जहाँ पर नीलोफर अपने फ्रेंड की शादी में जा रही थी। अब ये सुनने के बाद नीलोफर यहाँ पर आ जाती है और वो पैसे दे देती है। जिसके बाद नीलोफर डिसाइड करती है कि वो अपर्णा को सब कुछ बता देगी कि प्रजापति का और चंचल का अफेयर चल रहा है और इसी वजह से वो गुस्से से वहां से निकल जाती है। ये देखकर प्रजापति भी उसे फॉलो करने लगता है। तो वही हम चंचल को देखते हैं जो अपने घर जा रही थी कि तभी उसे अपर्णा देख लेती है और वो चंचल को फॉलो करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीलोफर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास आती है जहाँ पर प्रजापति भी उसके पीछे पीछे आता है, बट नीलोफर उसे बचते हुए उस
कंस्ट्रक्शन साइट के टॉप पर जाने लगती है ताकि वहां से वो अपर्णा को कॉल कर सके। और ये देखकर प्रजापति भी उसे फॉलो करते हुए ऊपर जाने लगता है। तो वही हम चंचल को देखते हैं जो भी अपर्णा से बचते हुए उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाती है जहाँ पर अपर्णा भी चंचल को फॉलो करते हुए आ गई थी। अब यहाँ पर प्रजापति नीलोफर को समझाने की कोशिश करता है बट नीलोफर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि तभी वहाँ पर चंचल आ जाती है और वो नीलोफर को सब कुछ सच बता देती है, जो सुनने के बाद नीलोफर थोड़ी सी शांत हो जाती है। यहाँ पर चंचल उन दोनों को बताती है कि अपर्णा यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए वो दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद जब नीलोफर और प्रजापति वहाँ से निकल रहे थे तो नीलोफर की साड़ी खुल जाती है जिसकी वजह से वो प्रजापति को पकड़ लेती है कि तभी उन्हें अपर्णा देख लेती है और उसे लगता है कि प्रजापति और नीलोफर उसे धोखा दे रहे हैं। जो देखने के बाद अपर्णा, प्रजापति और नीलोफर दोनों पर काफी गुस्सा थी। वो तुरंत अपने पेरेंट्स के घर जाती है